स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं टुंडरी रकाबगंज भाड़ में। हमारे बीच मौजूद है पार्षद सर। आप ये तिलक नगर टुंडरी रकाबगंज भाड़ है और ये हम आपको भी बधाई दे रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा आपको भाग्य किया है कि अब विकास की चर्चा करने पर आप लोग बात नहीं। तो हमेशा ये होता था कि नहीं ये हुआ वो हुआ, उसी में रहते थे, विकास की चर्चाएं पीछे छूट जाया करती थी। आज ऐसा समय आया कि सभी पत्रकारिता लाइन में या सभी राजनीतिक दलों को विकास की चर्चा पे कार्य करने के लिए गति प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म मोदी जी ने उपलब्ध कराया। हमारे वार्ड में जो आप जानना चाहते हैं कि विकास कार्य की क्या गति रही, 20 साल बाद ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यहाँ पे विकास की गति शून्य हो गई थी। साल भर के अंदर हमारे योगी जी के माध्यम से जो हमारे मुखिया हैं, हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने गति को प्रदान करते हुए उन्होंने महापौर जी को शक्तियाँ प्रदान की। उनके माध्यम से सांसद लखनऊ के माननीय राजनाथ सिंह जी के माध्यम से और क्षेत्रीय विकास निधि के माध्यम से हमने बहुत से कार्य कराने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कारण साल भर के अंदर ही हमारे वार्ड में विकास की गतिविधि बढ़ी है। जैसा कि सर शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां, उनके पास एक यही मुद्दा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत उसका स्तर गिरा हुआ है। ये बिल्कुल बात सही थी कि इसका स्तर गिरा हुआ है। स्तर गिरा क्यों है? स्वास्थ्य के संबंध में अगर आप ध्यान दें तो पहले केंद्र सरकार जब हुआ करती थी, उन्होंने आप गाड़ियां दी थी स्वास्थ्य विभाग के लिए कि आप जाइए उसको करिए। तो वो गाड़ियां आपको याद होगा कि बंगला बाजार के एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे खड़ी है, सड़क पे आ गई। अगर कोई फोन करता है तो तुरंत गाड़ियां उपलब्ध होती। स्वास्थ्य इतना बढ़िया है कि कहीं भी जाइए आपको सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश के नाते ये राजधानी है। राजधानी के नाते जो है हमारे पास में नेपाल, गोरखपुर, सोनाली, अन्य जगह से लोग आते हैं, जिसका भार अत्यधिक पड़ा है। उसके कारण हमारी प्रदेश सरकार ने चिंता की है और चिंता करते हुए अन्य जिलों में भी अस्पताल का उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है। जो हमारे रिंग रोड थे या हाईवे थे, वहाँ भी ट्रामा सेंटर खोलने का प्रयास किया। कई जगह खुल गए, कई जगह खुलने की कगार पे है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी आपको अगर देखना है तो कोरोना का काल देखना पड़ेगा। जिस समय कोरोना का काल था, हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बीमार पड़ गए थे, लेकिन थोड़े ही समय बाद तुरंत उन्होंने पूरी सत्ता संभालते हुए पूरा राजकाज किया है। तो स्वास्थ्य की कोई चिंता ही नहीं कर सकता है। जिस तरह स्वास्थ्य की कल्पना योगी सरकार जी ने दी है, कभी इससे ना हुई है, ना भविष्य, न भविष्य। जैसा कि सर 4 तारीख को जो 4 जून है रिजल्ट घोषित होने जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? आपको संशय है क्या? जो पारा है, अन्य पार्टी लोग जान रहे हैं कि पारा बढ़ गया। सरकार हम ही लोग बना रहे हैं। सरकार बना क्या रहे? सरकार ऑलरेडी है, उसका पुनर्जीवन होना है। बाकी पार्टियां जैसे कि डंका पीट रही है, इंडिया गठबंधन और भी अलग अलग पार्टियां, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक दलों का काम क्या है? चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और उस पर चर्चा करना। सभी चर्चा करते हैं, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए, अच्छी बात है, करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उनको भी मालूम है कि सरकार जिसकी थी वही सरकार दोबारा जो है रिन्यूअल होने जा रही है। इसमें कहीं कुछ नहीं। हमको सिर्फ चर्चाएं करनी, 5 साल और चर्चा करनी, विरोधाभास करना है, कमियां निकालनी, कमियों को सुधार नहीं करना है। वो अपनी कमियों में सुधार नहीं करेंगे और ग्राफ गिरता चला जाएगा। कहीं सरकार चेंज ना हुई है, ना होने जा रही। सरकार थी और सरकार है, ये आपको 4 तारीख के बाद दिख जाएगा। जैसा कि सर बड़े मंगल का अवसर चल रहा है, तो इस अवसर पर आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़े मंगल के अवसर पे लोग अपना भंडारा लगाते हैं, अच्छी बात है, प्रसाद वितरण अच्छी बात है, लेकिन इससे हम थोड़ा हट के रहते हैं। जाते हैं, लोग लगाते हैं, प्रतिनिधि होने के कारण उनका जाना होता भी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जितना पैसा हमारा इसमें लगता है, अगर वही जितनी गर्मी होती है पूरे गर्मी भर हम प्याऊ लगाएं, गुड़ बांटें, गुड़धनिया बांटें, उसके साथ में जो वो स्थायी रहेगा, वो लोग आशीर्वाद देंगे, तो शायद इसकी अपेक्षा उससे ज़्यादा होगा। बाकी ज्येष्ठ के मंगल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बारम्बार बधाई। थैंक यू सर। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।